हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 में डेसिमल के अबाउट आपको बताया था। नेक्स्ट में जो है आपको मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट जो है डेसिमल का एक टाइप और रह गया हुआ है आपके लिए। देखिए बताना, मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग, सेकंड टर्म बताया था मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग, कि डेसिमल जो है आपका टर्मिनेटिंग होगा और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और साथ ही साथ में क्या होगा, वह रिपीटिंग होगा। क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको पहले बताया था इस पहली वीडियो में। देखिए, अगर आपका डेसिमल जहाँ आपने अगर रिपीटिंग लिखा था तो आपने ये भी सोचा होगा, हो सकता है कि नॉन रिपीटिंग भी हो। ये क्वेश्चन भी तो आपके माइंड में आ सकता है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। तब ऐसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, वो कैसा होता है, तो और वो नंबर कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है हमारा, और इससे आपको एक्सरसाइज 1.3 के आपको क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। तो देखिए, जब आपका डेसिमल कोई नंबर दिया हुआ डेसिमल में, और वह डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो सारा जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। कैसा है वह? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि है ना मैम, आपने तो बताया था कि जो सारे नंबर इरेशनल होते हैं वो रूट के अंदर होते हैं। क्लियर है, आपको बताया था मैंने। तो ये जो है डेसिमल में कैसे आ गए? तो यह जो डेसिमल में आते हैं स्टूडेंट्स, वह इन रूट को सोल्व करने के बाद वैल्यू हमें मिलती है। इट मीन्स आपको तो पता ही होगा, जब हम रूट को, स्क्वायर रूट को सोल्व करते हैं, निकालना आपको पता है होगा, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। जब हम 2 का रूट निकालते हैं तब वो जो है, यहाँ आपको पता है कैसे सोल्व किया था हमने, आपको पता है ना। 1 लिखते थे, आपको ध्यान है यहाँ पर, फिर 1 इस तरह किया था ना। तो इसी तरह से जो हम इसको सोल्व करते हैं, तब जो वैल्यू आती है, तब स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आपको 1.414213 एंड सो ऑन, मतलब आगे तक चलेगी वैल्यू। ओके, तो यह जब डेसिमल नंबर हमें मिलता है जो रूट की वैल्यू को सोल्व करने के बाद आता है, वह डेसिमल नंबर आपका नॉन रिपीटिंग होगा और साथ ही साथ में नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इट मीन्स अगर जैसे 1 या 2 या 4 या कुछ भी है, पॉइंट के बाद या पहले पॉइंट लिख दो तब भी कोई बात ना, उसके बाद 1 आ गया, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 आ गया, मतलब कुछ भी एट रैंडम नंबर आ रहे हैं, 8 है, 0 है, 5 आ गया, 6 आ गया, मतलब कुछ नहीं पता चल रहा कि नंबर जो है कहाँ इसका दी एंड होगा, कहाँ यह जाके रिपीट होगा। और आपने काफ़ी देर तक सोल्व कर लिया, तब भी आपका ना तो रिपीटिंग हो रहा है नंबर, ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है ये सोल्व करते करते। तो ऐसे सारे नंबर जब स्क्वायर रूट को हम क्या है इसकी वैल्यू मतलब निकालते समय हमें मिलते हैं, सारे कैसे होते हैं यह नंबर भी, क्योंकि यह नंबर हमें इरेशनल नंबर को सोल्व करके मिलते हैं, तो यह नंबर भी कैसे होगा डेसिमल के नंबर? इरेशनल नंबर। और इनकी क्वालिटी क्या रहेगी? यह नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे और नॉन रिपीटिंग रहेंगे। कुछ भी हो सकता है आपका। यहाँ देखिएगा, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू अगर हम सोल्व करते हैं तो 1.732006, कोई इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है यह डेसिमल नंबर। तो कैसा है? यह आपका इरेशनल नंबर है। और यहाँ पर और सोल्व कर लीजिए, काफ़ी सारे नंबर हैं। 7 को सोल्व कर लीजिए, स्क्वायर रूट 7 को, मतलब कितना आएगा? 2.6 है, 4, 5, 7, 5, 1 एंड सो ऑन, आगे तक नंबर है ये। क्योंकि इन स्क्वायर रूट को सोल्व करने के बाद यह नंबर हमें मिल रहे हैं, इसलिए ये जो नंबर हैं ये ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। मतलब बस जो है इनको सोल्व करते रहिए, ना इनका कोई दी एंड होगा, ना आपको कोई रिपीटिंग मिलेगा, बस चलते ही रहेंगे लास्ट तक। इनफाइनाइट टाइम भी अगर आप उनको सोल्व करेंगे तो आप जो है
यही कहेंगे लास्ट में कि यह नंबर क्या है, जो डेसिमल मिला है हमें वो नॉन रिपीटिंग है, साथ ही साथ में नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसी के साथ साथ जो आपके मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, जैसे पाई की वैल्यू है, आप जो कहते हैं 22/7 होती है इसकी वैल्यू, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं होती है। तो इस वजह से क्या है, यह भी आपका इरेशनल नंबर होता है और इसकी वैल्यू जो आती है यह होती है 3.141592653 एंड सो ऑन। और स्टूडेंट्स यह जो नंबर हमें मिलता है ना, वह ये जो नंबर इसमें आपकी वैल्यू है यहाँ पर, ये हमें 22/7 को सोल्व करने के बाद नहीं मिलती है, बस ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 हमें दी गई है। इट मीन्स जब अब आपको अगर क्वेश्चन में यह दिया गया है कि 22/7 कैसा है, वह आपका रैशनल है। कैसा है वह आपका रैशनल है। लेकिन अगर आपको दिया है पाई आपका इरेशनल है, क्योंकि जो आपका यह है 22/7 आपको कहा जाता है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 है, यह अप्रोक्सीमेट होता है। कैसा होता है, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं होती इसकी वैल्यू 22/7। अगर एग्जैक्ट कह दिया जाता है कि हाँ एग्जैक्ट आपकी 22/7 है पाई की वैल्यू, तब यह आपका पाई भी रैशनल होता और 22/7 तो रैशनल है ही। ठीक है, तो आपका पाई इरेशनल है और 22/7 रैशनल है, क्योंकि यहाँ पर जो मैथमेटिशियन है उन्होंने कहा है कि यह 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.1415926 मतलब इस तरह बढ़ती जा रही है, जिसका कोई ना तो एंड है सॉल्व करते हुए, ना ही जो है यह रिपीट होगा कोई नंबर इसमें जाकर। इसलिए जो है यह कैसे नंबर है, सारे आपके इरेशनल नंबर हैं। मैंने आपको ये तो क्लियर ही कर दिया था पहले स्टूडेंट्स कि रूट के अंदर जितने भी नंबर हैं, चाहे वो आपका 2 है, और मतलब अगर आपका जैसे 4 है स्क्वायर रूट 4, ये आपका 2 आपका कम आउट हो गया बाहर, यह आपका रैशनल है। कभी आप जो है कोई ऐसा नंबर लेकर रख लें इसके अंदर और कह दें कि ये तो हमारा कि ये आपका इरेशनल नहीं, जब रूट के बाहर वैल्यू आ गई तो आपका रैशनल हो गया। हाँ देखिए 5 भी आपका कैसा है, इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया। और 11 भी, क्योंकि बाहर नहीं आ रही इसमें वैल्यू। स्क्वायर तो आपको सॉल्व करने ही आते ही है ना स्क्वायर रूट में। और इसी के साथ साथ देखिए 25 आपका, ये भी आपका इरेशनल है। ये आपका जो है कितना आ गया सॉल्व करने के बाद 5, तो यह कैसा हो गया आपका रैशनल। ये क्लियर। और स्क्वायर रूट जो है 49 जो है आपका, वो सोल्व करते हैं 7 आता है, वो भी आपका रैशनल हो गया। और जो है हाँ, और जो मतलब 23 है, जैसे कोई भी ऐसा नंबर जो आपका स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, सारे आपके इरेशनल है। कैसे हैं आपके इरेशनल। और मैथमेटिक्स के जितने भी सिंबल होते हैं वह आपके इरेशनल होते हैं, क्योंकि मैथमेटिशियंस के अकॉर्डिंग उनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट नंबर की वैल्यू शो कर दी जाती है कि हाँ इतनी है, एग्जैक्ट नहीं की जाती है। तो मैथमेटिक्स के जितने भी सिंबल होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। जैसे आपके लिए ई होता है, मतलब अभी आपका नहीं है, थोड़ा नेक्स्ट जो है क्लासेज उसमें आते हैं। ठीक है, अभी बस आपको मोस्टली जो क्वेश्चन पाई के लिए पूछा जाता है कि पाई क्या है और 22 क्या है। तो पाई आपका इरेशनल है, 22/7 रैशनल है अगर अलग दिया है तो, लेकिन अगर पाई पूछा गया है तो आपको इरेशनल बताना है। तो ये है सारे नंबर जब हमें दिए हैं और हम इनकी जो है वैल्यू निकालते हैं कि कोई आपको से पूछा जाता है कि इसका जो है कितना आएगी वैल्यू, इसकी 23 का रूट अगर आप सोल्व करोगे, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद जो हमें नंबर मिलते हैं वो इस तरह की फॉर्म में मिलते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ ही साथ में नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है,
अब आपके इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं इसको देखो क्वेश्चन से थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि क्लासीफाई दीज नंबर्स, मतलब कुछ नंबर्स दिए होंगे एट रैंडम, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कुछ भी, मतलब मैंने आपको लिख दिए हैं, कुछ भी हो सकता है मतलब आपका क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि यह रैशनल नंबर है, यह इरेशनल नंबर है, कुछ भी आपको होगा, आपको अपने माइंड से सोल्व करना है। तो देखिए मैं इसको बताती हूँ कैसे इसको सोल्व करना है। सॉल्यूशन पहला आपका जो है मैंने दिया है इसमें स्क्वायर रूट 11। तो अभी जो मैंने आपको समझाया था उसके अकॉर्डिंग जो है रूट, या तो अगर मतलब पूरी तरह से रूट ख़त्म हो जाए, यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है इसका, देखिए तो यह आप खुद सोचिए कैसे नंबर हो गया आपका इरेशनल। कैसे हो गया इरेशनल। स्क्वायर रूट 16 होता तब कितना हो जाता वह रैशनल, क्योंकि स्क्वायर रूट 16 से आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो क्लियर हो गया होगा इसका रीजन भी आपको, क्योंकि इससे जो है बाहर हमारा नहीं आएगा नंबर। तो क्या है, यह आपका इरेशनल नंबर है। सेकंड है आपका स्क्वायर रूट 49। स्क्वायर रूट 49 है, या और भी हो सकते हैं आपके 81 स्क्वायर रूट के अंदर है तो भी आपका वो है। देखिए कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, ये तो आपको पता ही है ना 7 × 7 49, फिर हम एक 7 ओनली बाहर ले लेते हैं, और 7 क्या है आपका, 7 क्या है स्टूडेंट्स रैशनल। इसी तरह से आपका एक एग्जाम्पल 81 में से जब हम सोल्व करते हैं 9 कम आउट हो जाता है, और 9 क्या है आपका रैशनल। क्या है आपका रैशनल। क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं स्टूडेंट्स। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, आपको दिया हुआ है 1.422 एंड सो ऑन। इट मीन्स आगे तक नंबर है, अभी नंबर फिनिश नहीं हुआ है, और 2 देखिए यहाँ रिपीट हो रहा है। तो यह है जो मैंने आपको कल वीडियो बताई थी, उसमें है कि रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं। तो इसको मैं यहाँ देखिए नोट कर लिया है मैंने 1.422 एंड सो ऑन। इसको मैं लिखती कैसे हूँ 1.4, और जो रिपीटिंग नंबर होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ये तो मैंने आपको क्लियर कराया था इससे पहले वीडियो में। अब देखिए यह कैसा नंबर अब आपको बताना है। तो आप जानते हैं यह आपका रैशनल नंबर है। कैसा है आपका रैशनल है। क्लियर। जो मैंने कल समझाया था उसके अकॉर्डिंग यह नंबर कैसा है रैशनल है। अब देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ है 1.5151115 एंड सो ऑन। इट मीन्स आगे भी नंबर है। अब आपको देखिए यहाँ ना तो यह टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट टाइम 1, फिर 2 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 1 एंड यहाँ 5। नेक्स्ट में मतलब कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं मिल रही है। तो ये है आपका कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग। और ऐसा नंबर आपका कैसे कहलाता है इरेशनल। कैसा होता है इरेशनल। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैंने इसको क्लियर कर दिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग है नंबर। टर्मिनेट का मतलब तो आपको पता ही है ना, आपका कुछ भी आगे मतलब एंड से ऑन नहीं लगा होना। और साथ ही साथ में नॉन रिपीटिंग है कि कोई भी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, पहले 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम या फिर 4 टाइम, मतलब कुछ भी लिखा है, कुछ ना मतलब ही नहीं बनना, कोई मीनिंग नहीं बनना है। तो यह कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको यहाँ पर थोड़ा अगर डाउट है तो मैं आपको देखो और एग्जांपल लिख देती हूँ जिसमें आपको यह क्लियर हो जाएगा कि यह मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा। तो देखिए कुछ नंबर्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर अगर कोई नंबर दिया है इससे भी कन्फ्यूजन नहीं होना, 4 पॉइंट है जैसे, और साथ में कुछ लिख देती हूँ मैं आपका, जैसे 7 लिख दिया, 0 7 डबल टाइम 0 7 3 टाइम 0 फिर 7। यह भी आपका इरेशनल है। ये मतलब जो एग्जांपल मैं बता रही हूँ ना सब आपको इरेशनल की बता रही हूँ, इरेशनल की। तो देखिए यह भी इरेशनल है। और देखिएगा
जीरो पॉइंट है 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम 0 1 और एंड सो ऑन। मतलब टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। यहाँ मतलब रिपीट जो है बस ये मतलब यार ये आप यहाँ इसको कन्फ्यूजन मत करना कि यहाँ ये 0 0 रिपीट हो रहा है। 0 रिपीट नहीं हो रहा, 0 एक बार, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, 4 टाइम, यह जो है मतलब रिपीट नहीं हो रहा। अगर 0 0 सब में होता तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता, या 1 1 होता तो वह रिपीटिंग हो जाता। यह जो है अब भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। और कोई लिख दीजिएगा, या जैसे 2 पॉइंट, आप एक नंबर कर रहे हैं आप 2 कर लीजिएगा, 7 2 या कुछ भी लिख दीजिए, 7 2 लिख दीजिए। 0 चाहे आप 0 लिखना चाहे 0 लिख दीजिए, तो मैं 8 लिख देती हूँ, 8 है। फिर 7 2 जो है 2 टाइम 8 है, 7 2 3 टाइम 8 है, एंड सो ऑन। ये भी आपका इरेशनल है। मतलब आपको क्लियर हो गया होगा इन एग्जाम्पल से। एक आध और लिख देती हूँ, चलिए मैं 0 पॉइंट, मतलब यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक लिख सकते हैं, या कोई भी आगे बढ़ा लीजिए, आप 100 लिख दीजिए, 99 लिख दीजिए, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन आगे का जो नंबर है डेसिमल के बाद का, वह जो है वो कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो मैं लिख देती हूँ, चलो 1 से कुछ लिख देती हूँ, 5 लिख देती हूँ, 5 9 5 9 9 5 9 9, फिर 5 आगे आगे तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये भी आपका इरेशनल नंबर है। और अगर ये लिख देती हूँ, अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि आप जो है इरेशनल नंबर बताइए, तो मैं स्क्वायर रूट 2 लिख दूँगी, स्क्वायर रूट 3 लिख दूँगी, स्क्वायर रूट 5 लिख दूँगी, स्क्वायर रूट 7 लिख दूँगी, 11 लिख दूँगी, 29 लिख दूँगी। ये भी सब क्या है, आपके इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल्स अगर मैं सिंपली बता रही हूँ तो मतलब कोई अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का पुटअप होता है, आप जो है इरेशनल नंबर का कोई एग्जाम्पल बताइए, तो सारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब जो है मैं कुछ आपको क्वेश्चंस कराती हूँ जो आपके एक्सरसाइज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे यह क्वेश्चन है आपका, फाइंड 4 इरेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर। जैसे आपका एक्सरसाइज 1.1 में क्या था, आपसे 2 3 या 4 रैशनल नंबर पूछे थे ना, अब आपसे इरेशनल नंबर पूछे जाएंगे बिटवीन 5/7 एंड 9/11। और हाँ, जैसे 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं, इसी तरह से 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर होते हैं। आप कितना भी कुछ भी किस तरह से बना सकते हो। ठीक है, यह भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने नंबर होते हैं 2 नंबर्स के बीच में रैशनल, इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर होते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना। और देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल मेथड है, इसको सॉल्व कर लीजिए डिवाइड मेथड से। डिवाइड करोगे 7 से 5 को कितनी बार होगा, 7 कितना आएगा आपका, डिवाइड तो करना आता ही है ना, सिंपल डिवाइड वाला मेथड तो वही रहना है ना आपका, 7, और बस इतना ही काफ़ी है एक बार। उसके बाद आप FFG में लगा दीजिए। हाँ, मतलब पहला नंबर आपको क्लियर हो गया। 7 से एक बार करते हैं, 7 के बाद 1 क्या होगा, 1 टाइम। अब इसको भी कर लो, ये कितना आएगा, 11 से 9 को करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पर 8 और उसके बाद 1 एंड सो ऑन। मतलब अभी जो है टर्मिनेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट में देखिएगा, अब इसको जो है मतलब यह आपका कैसा नंबर है, अभी इसको ही मत कन्फ्यूजन हो जाना, यह दोनों आपके रैशनल नंबर हैं। मतलब 2 नंबर जो ये दिए हुए हैं वो रैशनल नंबर हैं आपके। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में ये जो है आपके दोनों, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में आपको इरेशनल नंबर निकालना है। अब देखिएगा, अब मैं बताती हूँ इरेशनल नंबर किस इन दोनों के बीच में। देखिए 0 लगा दो चाहे तो, 0.71 0.81। अब देखिए 0.7 मतलब आपको 7 अगर आप अपने माइंड में एक चीज़ फिक्स कर लीजिए कि 71
और 81 के बीच, 71 और 81 के बीच में नंबर होना चाहिए आपके। तो 71 के बाद 72 भी आता है, 73 भी आता है, 74 भी आता है, 75 भी आता है, 76 भी आता है, 77 भी आता है, 79 भी आता है और 80 भी आता है। अब इन सब के बीच में जो है मुझे इरेशनल नंबर बनाना है, तो 2 है, आप जो है 2 के आगे कुछ भी लगा दो, 0 लगा दो, 0 के बाद कुछ और डिजिट लिख दो। तो देखिए 72 आप 7 लिखिए, फिर 2 को डबल टाइम लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 2 को 3 टाइम लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए और एंड सो ऑन। कैसा नंबर हो गया ये है इरेशनल। 7 3 है, आप 0 लिख दो, फिर जो है 7 3 के आगे 0 लिखना चाहे 0 लिख दो, और फिर चाहे तो आप 3 है फिर 00 लिख दो, 3 00 लिख दो एंड सो ऑन। यह भी इरेशनल हो गया। अरे चलो कुछ भी लिख दो यहाँ पर, 7 लिख दो। अगर आप यहाँ पर क्या करते हो 7 भी लिख दो तो 4 लिख दो 2 टाइम, फिर 7 लिख दो, फिर 4 को 3 टाइम लिख दो। ये भी आपका ऐसे हो गया। और अगर कुछ भी नहीं सूझ रहा आपको तो 1 2 3 4 7 5 7 3 4 3 वैसा कुछ भी लिखते रहो। आपका यह भी आपका इरेशनल नंबर है। कोई ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना ही कोई एग्जैक्ट कुछ वैल्यू मिल रही है, कुछ भी चले जा रहा है। बस यहाँ कर लीजिए आप, मतलब कुछ भी आप बना सकते हो। 9 1 बना दो, 2 नंबर भी रिपीट कर सकते हो आप, इसमें 3 भी कर सकते हो, मतलब आप बना लोगे ना। अब तो कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। 1 0 0 कर लीजिए, 1 0 0 कर लीजिए, 1 क्लियर। ये भी आपका ऐसे बन गया। 8 0 है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए, 0 0 3 लिख दीजिए। सब इरेशनल नंबर है, ठीक है। मतलब आपसे कितने भी पूछे जा सकते हैं, 2 3 4 जितने भी आप बना सकते हैं आप। हाँ ये है दोनों आपके रैशनल नंबर, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ठीक है। और हाँ अगर आपसे बिटवीन पूछा जाता है √2 और √3 के बीच में, तो इनकी अभी मैंने आपको वैल्यूज बताई थी, कितनी बताई थी 1.41 और इसकी कितनी 1.73, इतनी तो थी। अब 1.4 और 1.7 आप मान लो कि 1.4 और 1.7 के बीच में कोई नंबर आ जाए, 1.6 लिख दो, आएगा इसके बीच में 1.5 भी आएगा, दोनों आएंगे। अब इसको बनाना है हमें, क्या इरेशनल नंबर बताने हैं ना हमें, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं, इनके बीच में बनाना है ना, तो आप क्या करेंगे 1.5 1 5 1 1 5 1 1 5 हो गया। दूसरा अगर बनाना है 1.60 और 6 0 0 6 0 6। तो बिटवीन √2 एंड √3 2 इरेशनल नंबर पूछे तो ये होगा, 3 होगा तो 3 बता देना, 4 हो तो 4। और हाँ अगर आपसे रैशनल नंबर पूछे जाते हैं, रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में आप बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होते। यह तो आपके इरेशनल है बेटा, ये आपके इरेशनल थे। कैसे थे ये इरेशनल। अगर आपसे रैशनल पूछे जाते हैं किसी भी नंबर के बीच में, तो उसको आप टर्मिनेट कर दीजिए। जैसे अगर इनके बीच में मैं पूछती हूँ ना, बता, अगर आपसे मैं कहती हूँ कि मतलब 7 1, ये इसकी वैल्यू थी ना, और इसकी थी कितनी 0.81, इनके बीच में बताइएगा मुझे आप वो रैशनल नंबर। तो क्या करेंगे आप करिए 0.77, ना तो उसके अगर एंड से ऑन लगाइए, ना ही कुछ लिखिए। अब ये नंबर पता है क्या है, ये नंबर है आपका 77/100 और ये आपका रैशनल नंबर है। कुछ और लिख दीजिए आप, 75 लिख दीजिए अपॉन 100, ये भी आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। अब मैं और एग्जांपल्स आपको कराती हूँ इसी के। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है
और यहाँ आपको बताना है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। देखिए यह आपको पता है ना, रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा नंबर है? रैशनल। रिपीटिंग का तो मतलब आप समझ जाओ कि जो है आपका रैशनल है। और इसको मैं कैसे लिखूँगी? 9 इस तरह लिखती हूँ ना। और इसको P/Q की फॉर्म में निकालने के लिए हमेशा आपको मैंने बताया था x = 0.999 रखेंगे एंड सो ऑन। फिर हम मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? कितने नंबर पर रिपीटिंग है? 1 नंबर पर। तो आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर? मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। हमें क्या मिलता है? 10x = 9.999। ऐसे ही 4 आए, मतलब आगे हैं इसमें। अभी हम क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे, इसको इक्वेशन 2 करेंगे हम। अब क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्टिंग। आप जो है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए 10x - 9x = 9। सब्ट्रैक्ट तो सिंपल वही रहेगा क्योंकि यहाँ पे इसके आगे 0 है, तो ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे और 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बचेगा। 10x में से x सब्ट्रैक्ट करा तो 9 बचा। x = 9/9। मतलब जब हमने 0.999 को सोल्व करा P/Q की फॉर्म में सोल्व करने के लिए, तो हमें क्या मिला? 1। 1 भी आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 1 के नीचे भी 1 मानेंगे तभी बनाएगा। ये आपका रैशनल नंबर है, ये। और इंटीजर भी है, ठीक है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। अब देखिए हमें क्या है, यह बताया है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। देखिए आपको है ना, हमेशा यह बताया जाता है ना कि जब किसी भी चीज़ के आगे 999 लग दिया जाता है तो क्या है, वो आपकी वैल्यू 1 के बराबर है। तो यहाँ आप यह सोचिए कि जो है हमेशा ऐसा आपसे कहा जाता है ना कि 9 है, 0 उसके जगह जो है आप 1 लिख दीजिए, यहाँ आ गया तो क्या हम क्या लिखेंगे? देयर इज नो गैप बिटवीन 0.99 एंड 1। कोई गैप नहीं है, दोनों क्या है आपके इक्वल है, ठीक है। तो लिख दीजिए ना। सो दे है, अगर हमने कहा है तो लिख दीजिए दे आर इक्वल। कोई कंफ्यूजन? दे आर इक्वल, ठीक है। मतलब इसको सोल्व करते समय हम सरप्राइज हो गए कि जो है हम हमेशा कहते ही थे, लेकिन हाँ होता है कि जो है 0.9999 आगे तक सो ऑन रेशनल नंबर है ये आपका, और 1 के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये दोनों आपके इक्वल हैं, ठीक है। तो अब आप जो है कुछ क्वेश्चन सोल्व